हेलो एवरीवन। सो हम सेट एंड रिलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम देखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अब वो कंडीशन क्या है? देखो, रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सपोज देखिए, एक हमने सेट ले लिया ए सेट, ये ले लिया हमने बी सेट। यहाँ पे एलिमेंट ले लेते हैं एक सेट में 1 2 3 4 एंड 5। सेट बी में हम एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, कितने भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिलेशन क्या होता है? अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो तो तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी जानते हो। अब फंक्शन कब होगा? देखो, बोला कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। सपोज करो, देखो वन हमने यहाँ पे बी पे मैप किया, तो वन और किसी एलिमेंट ऑफ बी पे मैप नहीं करना चाहिए। अगर हमने 2 को बी पे किया तो 2 और किसी एलिमेंट ऑफ बी पे मैप नहीं करेगा। और क्या होना चाहिए कंडीशन? कि ए के सारे एलिमेंट बी के किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट पे मैप होने चाहिए। सपोज करो 3 ए पे गया, 4 बी पे गया एंड 5 सी पे गया। देखिए, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है और हर एक एलिमेंट मैप भी हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन। तो अब देखेंगे हम फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ए हमारा सेट है, बी हमारा सेट है। फंक्शन डिफाइन कहां से कहां तक हो रहा है? सेट ए टू सेट बी। ठीक है, हम आगे देखेंगे ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सपोज करो ए का एलिमेंट एक्स है, फंक्शन अप्लाई करने के बाद बी में कोई इमेज देगा, उसको हम बोल देते हैं वाई। तुम डिनोट कैसे करते हैं जनरली? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एक्स क्या है? इस ए का एलिमेंट, वाई क्या है? बी का एलिमेंट, जो फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी है कि फंक्शन रिलेशन एक फंक्शन कब होगा। तो हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि सपोज करो ए कुमा बी ए कुमा सी, यह भी हम ऑर्डर पे देख चुके हैं। ए कुमा बी मतलब ए हमारा ए का एलिमेंट होगा और ये बी हमारा बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला? ए के 2 इमेज है। तो फंक्शन में तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ए का 2 इमेज, तो ये फंक्शन कब होगा? कंडीशन ये है कि बी इज इक्वल टू सी होगा, तभी हमारा ये फंक्शन बनेगा, वरना इसको हम रिलेशन ही बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, आपको बता दिया था कि ए और बी सेट हम क्या होता है और कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ए और बी को बोलते हैं क्या है? देखो, ए हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया, इसको बोलते हैं हम डोमेन, और बी सेट को बोलते हैं हम को डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है रियल। रियल फंक्शन क्या होता है? तो जब ए और बी रियल नंबर के सबसेट होंगे, मतलब ए और बी के एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं? रियल नंबर से, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं रियल फंक्शन। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं तो हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलते हैं। जनरली हम रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं। हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं हम, तो उसमें हम रियल वैल्यू फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब डोमेन, जो ए सेट होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन। अब रेंज क्या होता है यह भी बताते हैं हम। बी सेट होता है उसे कोडोमेन बोलते हैं। रेंज ये होता है कि ए के एलिमेंट्स पे फंक्शन अप्लाई करने के बाद, ए के एलिमेंट्स पे फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो हमें मिलेगा, जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो कहां से आएंगे? ऑब्वियसली बात है, कोडोमेन से आएंगे। पर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ए के एलिमेंट्स का इमेज सारे का सारा बी आ जाए, मतलब कोडोमेन आ जाए। कुछ कम एलिमेंट भी आ सकते हैं। ये देखिए, इसमें कोई एलिमेंट रहा, हाँ डी बच गया। कोडोमेन तो ए बी सी डी ई है, पर हमारा रेंज क्या है? जो मिल रहा है हमें, तो ए बी सी डी, ये हमारा क्या हो गया? रेंज। तो क्या होता है कि रेंज हमेशा तो रेंज हमेशा क्या होता है? कोडोमेन का सबसेट होता है। तो लिख देते हैं हम रेंज इज एन सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। उससे पहले हम कुछ आपको फंडामेंटल बता देते हैं कि हम ज्योमेट्रिकली फंक्शन को कैसे चेक करते हैं। सपोज करो हमने एक ज्योमेट्रिकली दे दिया, तो मैं कर्व दे दिया। ठीक है, अब वो फंक्शन है या नहीं। सपोज एक सर्कल की बात करते हैं। सर्कल हमारा, सपोज करो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब हमें ये बताना है कि फंक्शन है या नहीं। तो हम एक टेस्ट का नाम लेते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट। उस वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई ग्राफ या कर्व फंक्शन है या नहीं। सपोज करो ये सर्कल है, क्या ये फंक्शन है? तो हम क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अगर ये लाइन उस कर्व को एक से ज्यादा बार कट करेगा,
तो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, देखिए ये हमारा लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हो गया, इसने सर्कल को 2 बार कट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, मतलब डोमेन एक्स एक्सिस पे आएगा और हमारा रेंज वाई एक्सिस पे मिलेगा। देखिए अगर एक्स का कोई एक एलिमेंट लिया, फंक्शन अप्लाई करने के बाद वाई पे कितना इमेज मिल रहा है, 2 इमेज मिल रहा है। देखो इसका नाम पहले हम लिख देते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक। तो हमने क्या बोला कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब x एक एलिमेंट है, उसका हमें क्या मिल रहा है, 2 इमेजेस मिल रहा है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बोला था डेफिनेशन में कि फंक्शन में ईच एलिमेंट ऑफ a एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट b, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इमेज, तो ये हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, फंक्शन है या नहीं उसको पता करने के लिए, ठीक है। ये हमारा कुछ फंक्शंस है जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में हमें डोमेन और रेंज याद रखना है उसको। जैसे लॉग है, लॉग फंक्शन हमारा जब a 0 से बड़ा होगा, डोमेन एंड कोडोमेन ये सारी चीजें तुम्हें याद रहना चाहिए, साथ ही साथ हमें इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तुम्हें पता है कि ये नेगेटिव में जाता नहीं है, तो 0 से इन्फिनिटी इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और डोमेन में तो आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, रियल नंबर। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इंटीजर वैल्यू ही देता है वो, डोमेन में कुछ भी रख सकते हो, देगा क्या, ओनली इंटीजर वैल्यू। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सारा वैल्यू कहां से कहां तक देता है, 0 से 1 के बीच में, 0 क्लोज एंड ओपन 1, ठीक है। तो रियल, इसका डोमेन तो रियल नंबर हो गया, और सॉरी डोमेन तो रियल नंबर और रेंज 0 to 1। सिमिलरली मॉडुलस फंक्शन जो नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, वी शेप का होता है, तो इसमें हमारा डोमेन तो रियल नंबर एंड रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मिलता नहीं हमें। नेक्स्ट आगे रूट एक्स में x की जगह अगर नेगेटिव डालोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या होगा, r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर 0 डाल सकते हैं, यस वी कैन। अब रूट x का रेंज क्या होता है, तो रेंज देखिए कि हमारा वैल्यू भी अगर रूट की वैल्यू देगा तो हमेशा पॉजिटिव मिलता है हमें, तो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। साइन एक फंक्शन कोस टेन सेक कोसेक ये सब का तुम्हें 11th क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो साइन एक्स का डोमेन r और रेंज -1 से 1, सिमिलरली कोस एक्स का भी सेम होता है, ठीक है। तो ये कोस एक्स का डोमेन और रेंज हो गया। 10x का π/2 पे 10x इन्फिनिटी देता है, तो -π/2 पे भी इन्फिनिटी देता है, मतलब नॉट डिफाइन होता है, तो वहां से हम वो वैल्यू हटा देंगे जहां पे π/2 का मतलब ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। और रेंज हमेशा r देता है। कोट एक्स का सिमिलरली r -nπ होता है और रेंज हमारा r होता है। सेक कोसेक ये सारा आप देख सकते हो, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, जो तुम्हारा 12th क्लास का चैप्टर है, ठीक है। तो बट आप याद रख सकते हो अगर याद रहे तो, ठीक है। So this is the all about some special type of functions. Next हम करेंगे even और odd functions और आगे types of functions।